हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह लेके आ गया हूँ फिर से ज्योग्राफी की क्लास दोस्तों, जो कि एक सीरीज़ तरीके से चलाई जा रही है। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद ये ज्योग्राफी की क्लास आई है, इसके लिए बहुत बहुत आपसे क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे तथा आने वाली विभिन्न परीक्षा जैसे यूपी पैट और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आने वाली कई परीक्षाएं हैं। यूपी PCS RO प्री भी है और भी कई परीक्षाएं हैं दोस्तों। तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और देरी ना करते हुए आइए चैनल को शेयर भी कर दें। और देरी ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी के ग्रहों से। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। दोस्तों, मानव ने जो चंद्रमा पर पहला कदम रखा था वो कब रखा था? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। उचित आंसर आप कमेंट भी करते रहें, साथ साथ लिखते भी रहें, तो नोट्स बनाते रहें। दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। ठीक है, कमेंट जरूर करते चलें, ताकि अगर आप गलत आंसर भी दें तो मेरे बताने के बाद आप सही आंसर ठीक कर लें। ठीक है दोस्तों, तो मानव ने पहला कदम कब रखा था? तो मानव ने पहला कदम रखा था 1969 में, यानी फोर्थ आंसर इज राइट आंसर, यानी डी आंसर इज राइट आंसर, यानी 1969 में रखा था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि? भैया, बात यह है, चंद्रमा के धरातल पर जैसे दो व्यक्ति हैं तो वो अपने एक दूसरे की वार्तालाप यानी एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ पे किस कारण नहीं सुन सकते? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो किस कारण नहीं सुन सकते? तो वो नहीं सुन सकते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल है इस कारण नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे नहीं हो रहा, एक शब्द रह गया है, नहीं है। यहाँ नहीं के बाद अगर वायुमंडल होता तो सुन लेते, इस बट यहाँ पे वायुमंडल नहीं है इसलिए नहीं सुन पाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक नहीं शब्द रह गया। ठीक है दोस्तों, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए बहुत ही ये कारगर साबित होने वाला है। 5 स्टार का क्वेश्चन है। किसका? 5 स्टार का है, डबल 5 स्टार का है बल्कि। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो कौन सी में होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र, जब पूर्ण चंद्र हो जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है दोस्तों, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, 5 स्टार का क्वेश्चन है, डबल 5 स्टार का। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 से। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिया के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था। यानी 22 दिसंबर 1999 को जो घटना हुई थी पूर्णिया के चंद्रमा के बहुत ज़्यादा चमकदार होने के कारण, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं उपभू। क्या कहते हैं? उपभू, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5, ठीक है, ये जर नहीं है, यहाँ पे जब लिख लेना। ठीक है, जब जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण होता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य तथा पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण होता है। तो कितना होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों उचित ऑप्शन आप कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट जरूर करते चलें दोस्तों, कमेंट जरूर करते चलें। तो इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का इस तरह से जो होता है। ठीक है, समझ गए आप दोस्तों? इस तरह से 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसे और 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। और इस स्थिति को समकोणीय स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समकोणीय स्थिति कहा जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बेमेल को छांटिए, बेमेल को मिलाइए, बेमेल बताना है। ठीक है दोस्तों, तो बेमेल बताना है तो कमेंट भी करते रहें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बिना कमेंट के मज़ा नहीं आता है, ऐसा लगता है जैसे कि हम खुद ही पढ़ रहे हैं, तो बताते चलेंगे। ठीक है, तो बेमेल बताना है इसमें दोस्तों, कमेंट जरूर करते चलें भाई, कमेंट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो बेमेल बताना है दोस्तों। तो इसमें बेमेल होगा चंद्रमा, ये ग्रह है, उपग्रह है। ठीक है, किसका है?
पृथ्वी का। किसका ग्रह है? पृथ्वी का। और बाकी सब ये ग्रह हैं। मार्स भी ग्रह है यानी कि मंगल, बुध भी ग्रह है, मरकरी, पृथ्वी का ये ग्रह है, इसलिए ये विभिन्न है इससे। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका क्या होता है, क्या परिवर्तन होते हैं उनमें। तो ये 4 ऑप्शन है, बताइए क्या परिवर्तन होंगे जब पृथ्वी से किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो बताइए। तो उसमें जो होगा उसका भार घट जाएगा दोस्तों, भार घट जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, भार घट जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 कहता है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार का क्वेश्चन है। पिछला वाला भी 5 स्टार का था और ये वाला भी 5 स्टार का, 5 स्टार का क्वेश्चन है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 364,000 किमी, 364,000 किमी, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 9 क्वेश्चन पर। 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक देश अपने सेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिकी अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है। यह यश कौन किस देश को प्राप्त है, यानी कि जो हमारा चंद्रमा पर जो एशिया का ऐसा कौन सा देश है जिसने चंद्रमा पर अपने एक वैज्ञानिक को भेजा था वहाँ पे रिसर्च के लिए। तो कौन सा देश है दोस्तों, तो वो देश है अपना जापान। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जापान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 स्टार का क्वेश्चन है और पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, प्री में 2009 में पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट मुझसे जल्दी कर देंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप सभी ने ये क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा दोस्तों। तो 10वां क्वेश्चन है ये। तो लेवी लेवी 90 किससे टकराया था, तो वो टकराया था बृहस्पति से। किससे टकराया था, बृहस्पति से। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, और ये टकराया था भाई साहब 1994 में। कब टकराया था, 1994 में। ठीक है, आइए चलते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। 11 कहता है उल्का है, यानी उल्का जो पिंड है वो क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उचित ऑप्शन बताएंगे। तो उल्का क्या है दोस्तों, तो उल्का है बाह्य कक्ष, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के प्रविष्ट हुए द्रव का अंश, यानी कि जो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी में जो प्रविष्ट द्रव होते हैं ना उसके अंश उल्का कहलाते हैं, यानी कि छोटे 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 कण जो होते हैं। जैसे पृथ्वी अगर इसको विखंडन करेंगे तो उसमें जो टूट कर टुकड़े उकड़े मिलते हैं, मतलब टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी को ही उल्का, उसी से ही उल्का पिंड बनते हैं, इसी तरीके से उल्का पिंड बनते हैं। तो ये इसका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे दोस्तों। अपने दोस्तों से, अपने भाइयों बंधुओं से, सभी से चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं और बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद।